दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देखेंगे। आज का जो मॉक टेस्ट है दोस्तों यूनिट 3 पर आधारित मॉक टेस्ट है। सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर बताया गया 11, लेकिन दोस्तों एक अभयारण्य अभी बढ़ चुका है, राइट। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, हमें सबसे छोटा फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क हमें सबसे छोटा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये हमें क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बाघ परियोजना में शामिल किए जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला दोस्तों, ये भी हमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्या दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला हमें नेशनल पार्क देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलेंगे, तो ये भी दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान या सबसे अधिक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश किस जिले में स्थित है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमें पूछा गया किस प्रदेश में। तो दोस्तों ये हमें क्या है, होशंगाबाद क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये हमें होशंगाबाद क्षेत्र में देखने को मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क में, राइट। अगली बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो राजधानी में कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये हमें वन विहार देखने को मिलेगा, जो कि पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो किसी शहर के बीचों बीच हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क की स्थापना दोस्तों 1981 में की गई थी, ठीक है, 1981 में संजय गांधी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क को प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर है ना, ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। तो ये दोस्तों हमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस को पन्ना नेशनल पार्क को दोस्तों क्या है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया है ट्रिप एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। ये पन्ना नेशनल पार्क हमें याद रखना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया दोस्तों, ये 1994 में शामिल किया गया था। तो 1994 में क्या दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क को शामिल किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को जंगली भैंसों के संरक्षण प्रदान किया। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये हमें पन्ना नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। पन्ना नेशनल पार्क में क्या दोस्तों, जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जो मंडला बालाघाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों मंडला और बालाघाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल दोस्तों, ये फालतू क्वेश्चन को जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना, तो ये भी जरूरत नहीं हमें पढ़ने की। इसका आंसर लेकिन 542 वर्ग किलोमीटर, राइट। बाघों की सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो किस पार्क में दोस्तों, ये बांधवगढ़ हमें देखने को मिलेगा। तो बांधवगढ़ में क्या दोस्तों, सबसे अधिक हमें टाइगर की डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, और यहीं पर हमें क्या दोस्तों सबसे अधिक टाइगर भी देखने को मिलेंगे। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में दोस्तों क्या है, सबसे अधिक हमें टाइगर देखने को मिलेगा, टाइगर डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों हमें 1968 में देखने को मिलेगी। तो ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1968 में हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में से मेलाघाट कॉरिडोर गुजरता है। तो दोस्तों मेलाघाट कॉरिडोर की बात की दोस्तों कि मेलाघाट कॉरिडोर हमें क्या है कहाँ से गुजरता हुआ दिखेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों क्या, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से क्या दोस्तों, हमें मेलाघाट कॉरिडोर हमें गुजरता हुआ दिखेगा। तो मेलाघाट कॉरिडोर क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा था। दोस्तों में पूछा जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें बांधवगढ़ देखने को मिलेगा। तो बांधवगढ़ दोस्तों क्या है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें चरण गंगा याद रखना है। तो बांधवगढ़ से दोस्तों चरण गंगा नदी बहती हुई निकलती है। तो दोस्तों चरण गंगा नदी बांधव नेशनल पार्क हमें याद रखना है, ठीक है। नदी के रूप में बांधव नेशनल पार्क से चरण गंगा नदी निकलती हुई हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर दोस्तों ये हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क को क्या है, लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ठीक है, केन नदी की बात करें दोस्तों, केन नदी मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क से गुजरती है दोस्तों, ये हमें क्या है, पन्ना नेशनल पार्क से होती हुई देखने को मिलेगी। तो पन्ना नेशनल पार्क से दोस्तों केन नदी गुजरती है। तो ये याद रखना दोस्तों कि पन्ना नेशनल पार्क से क्या है, केन नदी गुजरती हुई देखने को मिलेगी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा के किस ओर स्थित है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नर्मदा के पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। देखते हैं इसके हमसे और ज़्यादा विकल्प। तो दोस्तों ये हमें दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो दक्षिण में क्या है, हमें देखने को मिलेगा कौन सा, नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या दोस्तों, नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुल हिस्सा मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में भी है। तो दोस्तों संजय गांधी की बात करें तो संजय गांधी छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को हिस्सा मिलेगा, ठीक है।
तो संजय गांधी नेशनल पार्क, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उसका एक हिस्सा हमें क्या है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों माधव की बात की जा रही है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमें शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। माधव नेशनल पार्क दोस्तों हमें शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। पेंच की बात करें दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो पेंच नेशनल पार्क की बात करें महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पेंच क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना किस नेशनल पार्क में, तो ये दोस्तों हमें कान्हा किसली में देखने को मिलेगी। तो कान्हा किसली में क्या दोस्तों हमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना देखने को मिलेगी, राइट। तो वर्ल्ड बैंक फंडेड कहाँ है, कान्हा किसली में। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कहाँ की, तो फासिल नेशनल पार्क की स्थापना दोस्तों 1968 में की थी, राइट। तो 1968 में क्या, तो फासिल नेशनल पार्क की स्थापना हमें देखने को मिलेगी। 1968 में फासिल नेशनल पार्क की स्थापना हमें देखने को मिलेगी। फासिल नेशनल पार्क की स्थापना दोस्तों 1968 में हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में, राइट, और नेशनल लेवल पर 1972 में। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क की स्थापना किस जिले में, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क की स्थापना दोस्तों मंडला में हमें देखने को मिलेगी। कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क दोस्तों हमें किस जिले में देखने को मिलेगा, मंडला जिले में हमें देखने को मिलेगा। कान्हा किसली अभ्यारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों, ये 1950 में क्या दोस्तों जो अभ्यारण्य था उसे क्या है अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो 1950 में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, हालो घाटी की पूछी जा रही दोस्तों कि हालो घाटी दार्शनिक स्थल किस नेशनल पार्क में, तो हालो घाटी नेशनल स्थल दोस्तों हमें कान्हा किसली में देखने को मिलेगा। तो कान्हा किसली में क्या दोस्तों हमें हालो घाटी दार्शनिक स्थल हमें देखने को मिलेगा। तो हालो घाटी दार्शनिक स्थल दोस्तों हमें क्या है कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कब बनाया गया, तो इसका आंसर है हमें 1983 में। तो 1983 में क्या सतपुड़ा नेशनल पार्क का गठन किया गया। जॉर्ज केसल भवन दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान किसमें, तो जॉर्ज केसल भवन दोस्तों हमें कहाँ है माधव नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। तो माधव नेशनल पार्क में दोस्तों जॉर्ज केसल स्थल हमें देखने को मिलेगा। तो जॉर्ज केसल, ठीक है, जॉर्ज केसल भवन दोस्तों हमें क्या है माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, तो माधव नेशनल पार्क में दोस्तों हमें जॉर्ज केसल देखने को मिलेगा। जॉर्ज केसल भवन दोस्तों हमें क्या है माधव नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश में मध्य प्रदेश निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश में मध्य प्रदेश कौन से खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों तांबा और हीरा की बात किया तो मध्य प्रदेश क्या है तांबा और हीरा की बात किया तो तांबा और हीरा क्या दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक हमें देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश देश में मध्य प्रदेश निम्नलिखित खनिजों में सबसे बड़ा उत्पादक किसका दोस्तों तांबे एवं हीरे का हमें देखने को मिलेगा। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों हीरा उत्पादन में तो क्योंकि दोस्तों हीरा मध्य प्रदेश में होता था इसलिए फर्स्ट स्थान रखता है। ठीक है, मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है, तो मैग्नीज दोस्तों हमें धारवाड़ आर्कियन में कैम्ब्रियन तो दोस्तों हमें धारवाड़ की आर्कियन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्कियन मतलब मैग्नीज सबसे शुरुआती चट्टानों में हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का हमें सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र क्या है कोयला क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमें सिंगरौली देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र हमें सिंगरौली देखने को मिलेगा और यहीं पर दोस्तों हमें थर्मल पावर प्लांट भी देखने को मिलेगा। तांबा अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान, दोस्तों तांबे की यदि बात करें तो तांबे में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तांबे और हीरे में दोस्तों हमें याद रखना है कि पहला स्थान है। सेम तीन क्वेश्चन पूछ लिए दोस्तों एक ही टाइप में। ठीक है, निम्नलिखित किस स्थान पर तांबा पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि तांबा किस स्थान पर पाया जाता है, दोस्तों मलचखंड। तो मलचखंड दोस्तों इसमें क्या है विशेष रूप से तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, बुलफ्राम किसका खनिज अयस्क है, तो दोस्तों बुलफ्राम किसका टंगस्टन का खनिज अयस्क हमें देखने को मिलेगा। तो बुलफ्राम दोस्तों हमें टंगस्टन का खनिज अयस्क देखने को मिलेगा। तो बुलफ्राम क्या है दोस्तों हमें टंगस्टन का खनिज अयस्क देखने को मिलेगा। मलचखंड तांबा खदानें कहाँ स्थित है, तो ये बालाघाट में हमें देखने को मिलेगी। तो मलाजखंड की जो तांबा खदानें हैं दोस्तों हमें बालाघाट में देखने को मिलेगी। मलाजखंड की जो तांबा खदानें हमें बालाघाट में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिले की बात करें तो एकमात्र जिला दोस्तों जहां एस्बेस्टॉस का उत्पादक होता है तो दोस्तों ये हमें क्या है एस्बेस्टॉस का उत्पादक जिला दोस्तों झाबुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है हमें झाबुआ देखने को मिलेगा। तो झाबुआ में क्या दोस्तों एकमात्र जिला है जहाँ पर एस्बेस्टॉस का उत्पादन किया जाता है। तो एक बार फिर से हम दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का दोस्तों एकमात्र जिला, ठीक है, एकमात्र जिला मध्य प्रदेश का
दोस्तों एकमात्र जिला है जहाँ पर एस्बेस्टॉस का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों एस्बेस्टॉस का उत्पादन किया जाता है एकमात्र जिला, ये हमें झाबुआ के रूप में देखने को मिलेगा। तो एकमात्र जिला है दोस्तों, इसका आंसर हमें झाबुआ देखने को मिलेगा। तो एकमात्र जिला कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ में एस्बेस्टॉस हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसमें क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा हीरा उत्खनन किया जाता है। तो इसका आंसर एक बार याद रखेंगे दोस्तों, हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाएगा? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, किया जाए। चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये चूना पत्थर के उत्पादन में भी दोस्तों हमें दोस्तों हमें पता चल गया कि हीरा में, तांबा में और चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत, तो मैंगनीज की बात की दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत हमें बालाघाट देखने को मिलेगा। तो मैंगनीज का सबसे बड़ा स्रोत हमें बालाघाट में देखने को मिलेगा। मैंगनीज के लिए दोस्तों हमें बालाघाट जाना होगा, राइट। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा खनिज का देश में टोटल खनिज उत्पादन की बात की है दोस्तों, है ना। तो टोटल खनिज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का कितना स्थान है? तो मध्य प्रदेश का टोटल खनिज में दोस्तों 3rd स्थान हम रखते हैं। तो मध्य प्रदेश क्या है, 3rd रैंक आता है टोटल खनिज प्रोडक्शन में, राइट। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की है? तो दोस्तों हमें क्या, गोंडवाना कल्प की हमें देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो खनिज खदानें हैं वो हमें गोंडवाना कल्प की देखने को मिलेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना में और सरगुजा में। तो दोस्तों हमें दोनों ही जगह देखने को मिलेगी, सरगुजा और गोंडवाना हमें तीनों ही जगह देखने को मिलेगी, कि सभी जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। तो इसका आंसर है गोंडवाना और सरगुजा। गोंडवाना और सरगुजा दोनों में ही क्या हमें देखने को मिलेगी, खदानें किसकी, यूरेनियम की। तो यूरेनियम की खदानें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और सरगुजा में हमें क्या यूरेनियम देखने को मिलेगी। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों संगमरमर के लिए जबलपुर हमें देखने को मिलेगा। संगमरमर के लिए दोस्तों हमें जबलपुर देखने को मिलेगा, भेड़ाघाट देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में राज्यों को देश में प्रथम स्थान नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि देश में प्रथम स्थान नहीं है, तो मध्य प्रदेश का हीरे में है, मैंगनीज में है, सॉरी डायस्फोर पारोलाइट में है, तो इसका आंसर है मैंगनीज, ठीक है। मध्य प्रदेश को मैंगनीज में फर्स्ट स्थान नहीं हमें देखने को मिला। हीरा में है मतलब डायस्पोर, तो दोस्तों डायस्पोर और पायरोफिलाइट, तो पायरोफिलाइट और डायस्पोर इसमें भी मध्य प्रदेश का उत्पादन में पहला स्थान हमें देखने को मिलेगा। हीरा और तांबा और हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है? तो दोस्तों कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का है 5वें स्थान पर रैंकिंग होल्ड करता है। तो मध्य प्रदेश का है कोयले उत्पादन में 5वें नंबर पर पोजीशन होल्ड करता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है, यस, और बॉक्साइट, एस्बेस्टॉस। तो दोस्तों हमें एस्बेस्टॉस और बेरियम सल्फेट, तो बॉक्साइट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है सबसे अधिक, क्या है मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया? तो एल्यूमिनियम शायद नहीं पाया जाता है, और एस्बेस्टॉस और बेरियम भी नहीं पाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों बॉक्साइट तो पाया जाता है, ठीक है। कोल बेड मिथेन की बात की दोस्तों, कि कोल बेड मिथेन हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये हमें शहडोल में देखने को मिलेगी। तो कोल बेड मिथेन दोस्तों हमें शहडोल में पाई जाती है, राइट। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग होता? तो अभ्रक दोस्तों हमें विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी उसमें विद्युत उद्योग में हमें देखने को मिलेगा। तो अभ्रक क्या दोस्तों हमें विद्युत उद्योग में हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की दूसरी सबसे अधिक मोटी कोयले की परत है? तो विश्व की दूसरी सबसे अधिक मोटी कोयले की परत हमें सिंगरौली में देखने को मिलेगी, है ना। सिंगरौली में हमें देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताया जाए कि कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म से संबंधित नहीं है। कोयला है, पेट्रोल है, शेल गैस है, लेकिन जल विद्युत हाइड्रो पावर बिल्कुल भी हमें शेल से या फिर जीवाश्म से संबंधित नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना पत्थर एवं मैग्नीज पाया जाता है? इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन से खनिज में चूना पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है? तो चूना पत्थर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, डोनर। तो दोस्तों फास्फोराइट में है। तो फास्फोराइट में दोस्तों क्या है, चूना पत्थर और मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है।
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन मिलता है? तो मध्य प्रदेश के टंगस्टन में हमें होशंगाबाद में टंगस्टन मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें स्टार मार्क करके याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन हमें होशंगाबाद जिले में मिलेगा, या फिर जिसे वर्तमान नर्मदापुरम कहा गया, तो नर्मदापुरम में क्या दोस्तों हमें टंगस्टन देखने को मिलेगा। अगला एमसीक्यू दोस्तों, कोयला भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रथम स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से दोस्तों सिंगरौली हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, विंध्य क्षेत्र लिखना। तो दोस्तों क्या है, विंध्य क्षेत्र हमें क्या है, कोयला भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान लगता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों विंध्य क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। भारत में सर्वाधिक फेल्सफार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक फेल्सफार हमें जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो फेल्सफार हमें दोस्तों जबलपुर में देखने को मिलेगा, सर्वाधिक फेल्सफार जबलपुर में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में फेल्सफार का उपयोग नहीं होता? तो दोस्तों कांच उद्योग में होता है, यस। चीनी उद्योग में, लौह इस्पात में, ये सभी। तो लौह उद्योग में दोस्तों फेल्सपार का उपयोग नहीं हमें देखने को मिलेगा। तो लौह उद्योग में क्या है, लौह एवं इस्पात उद्योग में हमें फेल्सपार का उपयोग नहीं देखने को मिलेगा। अगला एमसीक्यू पढ़ते हैं दोस्तों, खनिज संसाधन की भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, इसमें खनिज संसाधनों का जो भंडारण है उसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का 3rd रैंकिंग होल्ड करता है खनिजों को भंडारण में। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चीनी मिट्टी के लिए हमें जबलपुर नगर प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के लिए हमें जबलपुर देखने को मिलेगा। तो चीनी मिट्टी जबलपुर हमें 2-4 बार रिवाइज कर लेते कि चीनी मिट्टी जबलपुर हमें देखने को मिलेगा। हरसोंठ या जिप्सम किस जिले में अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये भी हमें क्या है, जबलपुर में देखने को मिलेगा। हरसोंठ और जिप्सम क्या है दोस्तों, ये भी हमें जबलपुर में अधिक देखने को मिलेगा। राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वरक बनाने में उपयोगी रॉक फॉस्फेट का भंडारण दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो ये हमें फर्स्ट स्थान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उर्वरक बनाने में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है और ये रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश का पहला स्थान हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का खनिज विकास निगम की स्थापना हमें दोस्तों 1962 में देखने को मिलेगी। राइट। तो 1962 में क्या है दोस्तों, हमें मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मुख्यतः स्टील उद्योग की बात की है दोस्तों कि जो स्टील उद्योग में उपयोग की जाने वाली फ्लोराइड की बात की जा रही है, उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो दोस्तों ये हमें जबलपुर देखने में आएगा। ठीक है, तो स्टील उद्योग में जो फ्लोराइड का उत्पादन होता है वो हमें कहाँ से, जबलपुर में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, जबलपुर हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हीरा पाया जाता है? तो दोस्तों हिनता, मझगांव, अबोर, ये सभी। तो दोस्तों हिनता, मझगांव, अबोर ये सभी में दोस्तों हमें क्या है, हीरा देखने को मिलेगा। ठीक है, हिनता, मझगवा और अंगोर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हिनता, मझगवा और अंगोर। हिनता, मझगवा और अंगोर इन सभी में दोस्तों हमें हीरा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मिलने वाली अग्निसह मिट्टी मुख्यतः किस युग की चट्टानों में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में मिलने वाली अग्निसह मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान में पाई जाती है? तो ये दोस्तों हमें क्या है, गोंडवाना क्रम की अग्निसह चट्टानें, मतलब जहाँ पर कोयला हमें अधिक मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज को शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया था? दोस्तों हमें कोयला को शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, हमें कोयला देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान? तो निम्नलिखित में से कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान है दोस्तों, सबसे बड़ी खदान है एशिया की? तो सिंगरौली, दोनों में विकल्प सिंगरौली कर दिया गया है दोस्तों। अगला बात करेंगे थांदला और भारवेली और थांदला। तो इसका आंसर दोस्तों थांदला दे के रखा है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी खनिज खदान हमें थांदला देखने को मिलेगी। थांदला, अब बताइएगा किस जिले में हमें देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मिर्जापुर में जो ताप संयंत्र केंद्र को कोयला आपूर्ति राज्य कौन सा करता है? तो मध्य प्रदेश का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर में ताप संयंत्र है उसको बिजली आपूर्ति करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? तो हीरा तो बहुत कठोर है। ठीक है, टाल्क और केवलिन। तो दोस्तों टाल्क क्या है, सबसे कम कठोर होता है। बिल्कुल, टाल्क का मतलब ही होता है पाउडर। ठीक है, तो टाल्कम पाउडर नाम सुना होगा। तो टाल्क क्या सबसे कम कठोर होता है, बिल्कुल मुलायम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? तो सीसा की बात किया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये दोस्तों हमें जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया इन सभी जगह देखने को मिलेगा। तो इन सभी जगह क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये फालतू का क्वेश्चन हो गया कि कटनी में किया गया था। राइट, सर्वप्रथम।
गेलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो दोस्तों गेलेना की बात करें तो गेलेना किसका अयस्क है? तांबे का, शीशे का। अगला एमसीक्यू देखते हैं। और डोलामाइट, तो इसका आंसर है सीसा। तो गेलेना क्या है दोस्तों? शीशे का अयस्क हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गेलेना क्या है दोस्तों? शीशे का अयस्क हमें देखने को मिलेगा। इसका आंसर याद रख लेंगे दोस्तों, गेलेना क्या है? शीशे का अयस्क। दोस्तों ये पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। तो गेलेना क्या है दोस्तों? शीशे का अयस्क हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में का निम्नलिखित में से खनिज के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में दोस्तों फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से किस खनिज में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों फर्स्ट स्थान की बात क्या है? तो दोस्तों हमें फर्स्ट स्थान में तांबे का भी हमने पीछे पढ़ा कि तांबे में भी फर्स्ट स्थान रखता है, और लेकिन गेरू में भी रखता है, कोयले में लेकिन फोर्थ या फिफ्थ, कोयले में फिफ्थ रखता है। ठीक है, तो गेरू का आंसर बताया जा रहा है इसके अंदर, लेकिन तांबे को भी हमने पीछे पढ़ा है दोस्तों कि तांबे में भी मध्य प्रदेश का मलाजखंड की खदान से अधिक से निकल आता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान से क्योलिन का उत्पादन किया जाता है? क्योलिन का उत्पादन दोस्तों हमें कंची जाना से निकाला जाता है। तो क्योलिन का उत्खनन दोस्तों हमें कांची जाना से निकाला, तो कांची जाना क्योलिन, कांची जाना क्योलिन, कांची जाना क्योलिन। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में मैंगनीज का निर्यात नहीं करता? तो मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को मैंगनीज का निर्यात नहीं करता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन है। इसका आंसर है जापान। तो जापान को मैंगनीज का एक्सपोर्ट नहीं करता। निम्नलिखित में से किस खनिज को क्या है स्टेराइट के नाम से, स्टेराइट के नाम से आता है दोस्तों? सेलखड़ी। सेलखड़ी को दोस्तों हम स्टेराइट के नाम से भी जानते हैं। तो सेलखड़ी को दोस्तों क्या है, हम स्टेराइट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेराइट को क्या दोस्तों हम सेलखड़ी के नाम से भी जानते हैं। स्टेराइट को हम सेलखड़ी के नाम से भी जानते हैं। राइट। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अभ्रक मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मिलता है? दोस्तों उसने पूछा जा रहा है कि अभ्रक हमें कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर अभ्रक हमें किन स्थानों पर मिलेगा? तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या आंसर है। तो दोस्तों हमें बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा सभी जगह में हमें अभ्रक मिलेगा। तो दोस्तों हमें होशंगाबाद तो सबको पता ही रहता है और बालाघाट, लेकिन छिंदवाड़ा में भी दोस्तों अभ्रक हमें मिलेगा। तो इसका आंसर हमें सभी देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों? बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी में हमें अभ्रक देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति दोस्तों मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली खनिज नीति 1995 में लेकर आई थी। राइट। तो अपनी प्रथम खनिज नीति है ना, मिनरल पॉलिसी दोस्तों फर्स्ट हमें 1995 में हमें देखने को मिलेगी। छतरपुर और अंगोर क्षेत्र में किस खनिज के तत्व भंडार है? तो दोस्तों इसमें हमें क्या है, हीरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों छतरपुर के अंगोर क्षेत्र में भी हमें क्या है, हीरा पाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के सेलखड़ी कहाँ मिलती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सेलखड़ी हमें क्या है, धरवड़ा, कपोड़ और लालपुर, इन सभी जगह पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि मध्य प्रदेश में सेलखड़ी कहाँ मिलेगी? तो सेलखड़ी दोस्तों लालपुर में, धरवाड़ा में और कपोड़ सभी जगह मिलेगी। तो दोस्तों लालपुर, धरवाड़, कपोड़ सभी, ठीक है, लालपुर, धरवाड़ा और कपोड़, ठीक है, लालपुर, धरवाड़ा, कपोड़, इन सभी जगह में सेलखड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश निगम की बात की जाए दोस्तों, इसमें किन देशों को लौह अयस्क निर्यात करता है? तो मध्य प्रदेश का जो निम्नलिखित में से किन देशों को लौह अयस्क निर्यात करता? तो जर्मनी को, जापान को, यूएसए को, ब्रिटेन को, रूस को, या सभी को? तो दोस्तों जर्मनी और जापान को दोस्तों क्या लौह अयस्क निर्यात करता है। ठीक है, यूएसए को तो जरूरत भी नहीं है लौह अयस्क की। राइट। और रूस को भी जरूरत नहीं है। किस खनिज मूल नाम से क्योलिन है? तो किस खनिज का नाम मूल नाम क्योलिन है? तो दोस्तों क्योलिन किसके बारे में है? चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी को हम क्योलिन भी कहते हैं। ठीक है, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट में हमें चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चीनी मिट्टी को हम क्योलिन भी कहते हैं। तो चीनी मिट्टी को क्योलिन के नाम से भी हम देखने को मिलेगा। राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का लौह अयस्क निर्यात निम्नलिखित में से किस देश में नहीं करता? तो ये फालतू क्वेश्चन फिर से आ गया कि लौह अयस्क का निर्यात किसको नहीं करता? तो फ्रांस को नहीं करता, मतलब। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र हमें सिंगरौली, अभी भी दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है, सिंगरौली। अब यहाँ पे आंसर इन्हें दे दिया सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर, सिंगरौली क्या है दोस्तों, सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। उमरिया में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? उमरिया में दोस्तों हमें कोयले का उत्पादन देखने को मिला। तो उमरिया में हमें कोयले का उत्पादन देखने को मिलेगा। सिंगरौली कोयला खदानें निम्नलिखित में से किस जिले में पड़ती? तो ये हमें दोस्तों शहडोल जिले में पड़ती है। तो दोस्तों सिंगरौली की जो कोयला खदानें हैं, अच्छा मतलब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन फिर से वेरीफाई हो गया। राइट। ठीक है, सोहागपुर सिंगरौली दोस्तों हमें जब भी आएगा लगाना। ठीक है, अब बात करेंगे
सॉरी यहाँ पे तो शहडोल दिया है, ठीक है। तो शहडोल के अंदर क्या है, कोयला खदानें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस खनिज का उपयोग अग्नि की सह ईंट बनाने, अग्नि सह ईंट मतलब ऐसी ईंटें जो अग्नि को सहन कर ले, वो किस उपयोग से किया जाता है। तो दोस्तों किस खनिज का उपयोग अग्नि सह ईंट बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों अग्निरोधी मिट्टी के द्वारा। तो अग्निरोधी मिट्टी के द्वारा दोस्तों अग्नि सह ईंट का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त हुआ था, तो मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा से हमें क्या है, कोयला प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश का जो पाथरखेड़ा स्थान है दोस्तों, पत्थरखेड़ा या पाथरखेड़ा, यहाँ से हमें कोयले के खनिज प्राप्त हुए, राइट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों हमें बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और पीट। तो दोस्तों हमें एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट होता है, लेकिन हमें दोस्तों क्या बिटुमिनस टाइप का कोयला सबसे अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों बिटुमिनस टाइप, राइट। और पीट तो दोस्तों सबसे खराब टाइप का होता है, तो बिटुमिनस इसका आंसर आएगा। स्लेट का उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, दोस्तों स्लेट की बात करें तो स्लेट का मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो स्लेट का किस राज्य में उत्पादन किया जाता है, तो स्लेट का मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो कोरंडम की बात की जाए दोस्तों कोरंडम पिपरा, पाथरखेड़ा, मुंडवारा और अगला देखते हैं ऑप्शन, तो ये सभी। तो आंसर दोस्तों पिपरा। तो हमें पिपरा में देखने को मिलेगा, पिपरा में हमें कोरंडम देखने को मिलेगा। तो कोरंडम का उत्पादन दोस्तों हमें पिपरा में देखने को मिलेगा, राइट। तो पिपरा में हमें कोरंडम देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों टिन हमें सर्वाधिक देखने को मिलेगा हमें बैतूल में। तो बैतूल से हमें दोस्तों टिन देखने को मिलेगा। तो टिन कहाँ है दोस्तों, हमें बैतूल से देखने को मिलेगा। टिन कहाँ, तो बैतूल से हमें टिन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो उसमें पूछा गया कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन सा नहीं आएगा, तो सोहागपुर क्षेत्र, यस बिल्कुल ये नहीं आएगा, ठीक है। सोहागपुर क्षेत्र नहीं आएगा, बल्कि शाहपुर तवा क्षेत्र आएगा, कन्हन घाटी आएगा, पेंच घाटी आएगा। तो ये सभी है दोस्तों हमें सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये हमें नहीं देखने को मिलेगा सोहागपुर क्षेत्र दोस्तों हमें सिंगरौली साइड देखने को मिलेगा, राइट, ठीक है। विंध्यन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में सोहागपुर नहीं आएगा, लेकिन शाहपुर तवा, कन्हन घाटी और पेंच घाटी ये तीनों हमें देखने को मिलेंगे, ये हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। अगला बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में फेल्सपार की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में फेल्सपार का उत्खनन कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल। अगला देखते हैं एमसीक्यू, तो झाबुआ, छतरपुर, सीधी, रीवा, होशंगाबाद। तो दोस्तों पहला ही आंसर हमारा सही है कि जो मध्य प्रदेश में फेल्सपार का उपयोग छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो फेल्सपार है, फेल्सपार दोस्तों हमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फेल्सपार हमें छिंदवाड़ा, जबलपुर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित खनिज समूह का उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तो दोस्तों कौन कौन से खनिज समूह है जिसमें मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान हमें देखने को मिलेगा, तो दोस्तों चूना पत्थर, रॉक फास्फेट और कैल्साइट। चूना पत्थर, रॉक फास्फेट और कैल्साइट, इसमें दोस्तों हमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान देखने को मिलेगा। तो चूना पत्थर में, कैल्साइट में और रॉक फास्फेट में हमें क्या है, दूसरा स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सर्वाधिक डायस्फार भंडार है, तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक डायस्फार हमें देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है, सर्वाधिक डायस्फार हमें देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक डायस्फार का भंडार हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सो ये हो गए दोस्तों आज के हमारे 100 क्वेश्चन। दोस्तों इनमें से हमें क्या है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमें रिवाइज करने का मौका मिला है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल, ओके।